अगर आप एक ऐसा फोन यूज करते हो जो मेड इन चाइना है, या आप ऐसा फोन यूज करते हो जो Xiaomi का है, तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली लेकर आता हूं मैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। कर दिया? अब मैं बात करने वाला हूं Xiaomi की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। ये क्या है? WhatsApp की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हुई, आपको पता होगा। हाहाकार मच गया, लोगों को टेंशन हो गई कि यार हमारा कौन सा डेटा जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा। लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी चैट्स शेयर नहीं हो रही हैं। जो आप चैट कर रहे हो वो किसी को नहीं भेज रहे हैं, बट आपका बहुत सारा डेटा, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बनाया था, मैं आपको बता चुका हूं कि आपका IMEI नंबर, आपका कौन सा नेटवर्क प्रोवाइडर यूज करते हो, आपकी IP एड्रेस, आप कब कब ऑनलाइन रहते हो, है ना, डिवाइस की डिटेल, मॉडल नंबर, ये सारी चीजें जो हैं, बैटरी का स्टेटस, आपकी बैटरी कितनी डिस्चार्ज है, आप कोई कौन से ग्रुप का टाइटल क्या है, ग्रुप का DP क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी करें। तो आपकी 1-to-1 जो चैट है, जो इनक्रिप्टेड है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी और बहुत ही अचानक ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी गई, जिसकी वजह से WhatsApp कंपनी हिल गई। तो 3 महीने उन्होंने एक्सटेंड कर दिया एक्सेप्ट करने का उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी। तो खैर अलग बात रही। मैं बात करूं Xiaomi की। फरवरी से, इसी आने वाले, मतलब फरवरी तो आ ही गया है कि, तो अभी कुछ डेट से ये पॉलिसी अप्लाई कर दी जाएंगी। ये क्या कहती हैं? आपको पता होगा कि बहुत सारी एप्लीकेशंस चाइना की इंडिया में बैन है, जैसे चीता मोबाइल, क्लीन मास्टर, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, राइट? तो जिनका डेटा सेंटर वगैरह चाइना में है, या जो डेफिनेशन है चाइना की है, और चाइना की एप्लीकेशन है। ध्यान देना कि Xiaomi के फोन और बहुत सारे जो चाइनीज फोन है, वो पहले से ही ऐसी ऐप डलकर आते हैं। मतलब उन फोन को अगर आप फर्स्ट टाइम ऑन करोगे डब्बा से निकालने के बाद, तो आपको वो क्लीन मास्टर और ये सारी एप्लीकेशन और UC वेब, ये सब पहले से डले हुए मिलेंगे। जबकि भारत में वो बैन है। तो ये तो बहुत सिक्योरिटी इशू क्रिएट करता है, बहुत ज्यादा। ये तो इलीगली हो गया ना, कि अगर वो ऐप बैन है भारत में, तो फोन में पहले से डलकर क्यों आ रही है? क्योंकि जबकि वो जो फोन है वो भारत में बिकने के लिए इंडियन यूनिट है, उस हिसाब से तो उस फोन में वो ऐप नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो फोन तब पैक हुआ हो जब वो एप्लीकेशन बैन नहीं थी, लेकिन बाद वाले फोनों में भी बहुत सारी कंपनियों में ये चीज देखी गई कि भाई वो एप्लीकेशन अब भी अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्लीन करने की जो एप्लीकेशन उसमें प्री बिल्ट आती है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड आती है, यार आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे फोन्स हैं, लेकिन उसमें जो क्लीन करने की डेफिनेशन यूज होती है, जो टेक्निक है, जैसे एंटीवायरस की डेफिनेशंस होती हैं, ऐसे क्लीन करने की जो ऐप होती है उनकी भी डेफिनेशन होती है, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लीन मास्टर की है, तो क्लीन मास्टर की है तो भाई वो तो चाइनीज है ना, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसी चीज को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बारे में उन्होंने कोई अभी जानकारी नहीं दी प्राइवेसी पॉलिसी में कि वो डेफिनेशन क्लीन मास्टर की यूज करते हैं, कौन से चाइनीज एप्लीकेशन करते हैं, नहीं। लेकिन अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में उन्होंने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिया है, जिसमें टेंसेंट हो सकता है, क्लीन मास्टर, UC या कोई भी हो सकते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या कहा है कि जी हां, हम आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। और एक चीज और मेंशन की गई है उनकी पॉलिसी में कि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम तभी कलेक्ट करते हैं जब उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके हम आपको पर्सनलाइज्ड सर्विस या एक कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गूगल मैप्स इस्तेमाल करते हो, अगर आप Xiaomi का या किसी भी कंपनी का कोई लोकेशन बेस्ड सर्विस इस्तेमाल करते हो, उसको काम करने के लिए आपको अपने फोन का लोकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को लोकेशन एक्सेस नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगी। सो दैट मीन्स जो आपकी लोकेशन है वो एक पर्सनल चीज हो सकती है, और अगर वो फोन कलेक्ट कर रहा है तो वो इसीलिए कलेक्ट कर रहा है कि आपको वो पर्सनलाइज चीजें या लोकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर सके, नेविगेशन वगैरह प्रोवाइड कर सके। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहा है, बट उसका उद्देश्य ये है कि वो आपको नेविगेशन दे सके। इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हालांकि Xiaomi ने यह कहा है कि आपके कंट्रोल में है कि आप अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर आप कोई भी एक इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा अपना हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते हो, तो हम उससे रिलेटेड जो सर्विस आपको पर्सनलाइज्ड दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल मैप्स को लोकेशन एक्सेस नहीं दोगे तो वो आपको GPS प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं कि लोकेशन एक बहुत प्राइवेट चीज हो सकती है। आपका IMEI नंबर, आपका फोन नंबर, आपका नेटवर्क प्रोवाइडर और आपका बैटरी का स्टेटस, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी हद तक प्राइवेट मानी जाती हैं, लेकिन इतनी प्राइवेट भी या पर्सनल नहीं होती। और इसमें यह भी कहा गया है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो थर्ड पार्टी
प्रोवाइडर के साथ भी शेयर की जाएगी, लेकिन उसका उद्देश्य यही होगा कि आपको पर्सनलाइज चीज़ें या जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए। आप कौन से देश से हो, आपका IMEI नंबर कौन सा है, आपका फ़ोन मॉडल कौन सा है, आप क्या चीज़ें कर रहे हो, ये सारे डेटा वो कलेक्ट करते हैं ताकि वो आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखा सके। आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ मोबाइल हैं जिसमें ऐड आते हैं, जिसके आप खरीदेंगे तो वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमाना चाहते हैं बेसिकली। सस्ती दरों पर आपको ये चाइनीज़ फ़ोन मिलते तो हैं, लेकिन ये कीमत अपनी वापस वसूल कर लेते हैं एड्स वगैरह दिखा के या इस तरह की चीज़ें आपके डेटा वगैरह कलेक्ट करके। डेटा क्यों कलेक्ट हो रहा है, कैसे कलेक्ट हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि वो डेफिनेशन इन एप्लीकेशंस की इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो नए फ़ोन्स आएंगे, इंडिया यूनिट जो आएगी, उसमें शायद ये सारी एप्लीकेशन आपको देखने को ना मिले जो कि इंडिया में बैन है। अगर ऐसे देखने को मिलती हैं तो ये बहुत बड़ा इशू हो सकता है, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो सरकार इन फ़ोन को ब्लैकलिस्टेड कर सकती है अगर ये एप्लीकेशंस नहीं हटती हैं। तो हम समझते हैं कि जब वो एप्लीकेशन तब की डली हुई हैं जब वो बैन नहीं हुई थी, लेकिन अगर अब बैन हो गई और नई यूनिट जो फ़ोन की आ रही है वहाँ पर ये चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया क्या है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई अगर कोई भी Xiaomi की ऐसी एप्लीकेशन है जो आपका डेटा वगैरह कलेक्ट रही है, जिसका संबंध Tencent या किसी भी ऐसी कंपनी से, आप उसे मत इस्तेमाल करो। आप अपने फ़ोन को रूट कर लो, रूट करके आप कोई भी एप्लीकेशन बेसिकली रिमूव कर सकते हो। हालांकि रूट करने के बाद थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू तो आता है, पर मैं यही आशा करता हूं कि ऐसे रूट करने की नौबत ना आए और कस्टम रोम डालने की नौबत ना आए और ये कंपनियां ये सारी एप्लीकेशन ना करें। ऐसे अभी बहुत सारे ऐसे मॉडल आए हैं जिनमें ये एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी कंपनियां हैं Xiaomi के अलावा जो अभी ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात ये भी है, जब आप अपने सैमसंग के और बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइस को अपडेट करते हैं, जब उनका नए अपडेट आते हैं, अपडेट करने के बाद मेरे खुद के फ़ोन में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन डल गई थी जो मैंने डाली भी नहीं है। ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या जो भी सिक्योरिटी पैच है उसका अपडेट तो देते ही हैं, साथ में एक और स्क्रीन देते हैं जिसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना ध्यान में दिए हुए, और उस एग्रीमेंट में भी लिखा होता है कि आप 10-12 एप्लीकेशन और इंस्टॉल करना चाहते हैं इस अपडेट के साथ। हालांकि उन एप्लीकेशन का सिक्योरिटी पैचेस से कोई भी लेना देना नहीं होता। ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, ऐसी एप्लीकेशन है जो मेरे सैमसंग के फ़ोन को अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल होगी, मैंने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल भी नहीं की। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं जो थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं? क्या आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं? क्या आपके फ़ोन में ऐसी एप्लीकेशन हैं जो पहले से डल के आई हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते? अभी जाइए अपने ऐप ड्रॉअर में देखिए ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, जिसका संबंध चाइना से हो सकता है और वो पहले से ही आपके फ़ोन में डलकर आई है। अगर ऐसी एप्लीकेशन है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो कंपनियों को वो एप्लीकेशन आपको नहीं देनी चाहिए। कंपनियों को आपको ऐसा फ़ोन देना चाहिए जिसे आप अपने हिसाब से ढाल सकें। कंपनियों को वो एप्लीकेशन ज़बरदस्ती फोर्स करके आपको नहीं देनी चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है या जो आपके देश में बैंड है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Xiaomi की नई पॉलिसी के बारे में आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अगर आप इथिकल हैकर बनना चाहते हो और आप इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो तो 299 रुपीज़ में, सिर्फ 299 रुपये में आप इथिकल हैकिंग सीखना शुरू कर सकते हो। ये वीडियो कोर्सेज हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं और भारत के लिए बनाए हैं। ये कोर्स आपको भारत के अलावा और कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, और आप 299 रुपीज़ देकर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज़ से पे कर आप उन्हें खरीद सकते हैं। हिंदी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं और इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।